सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं कुछ विशेष संदेश को लेकर, और ये संदेश है पौधों की देखभाल से संबंधित, पौधों के संपूर्ण पोषण से संबंधित। और जब हम इन पूरे तरकीब पर काम करते हैं तो पौधों का रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब कभी भी बात होती है कि घर में छत पे बागवानी करना मुश्किल है, चुनौती भरा काम है, लेकिन इन चुनौतियों को यदि बारीकी से देखते हैं और उस पर यदि काम समय रहते कर लेते हैं तो इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। और इस तरकीब के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और बातचीत चल रही है कि पौधों में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, पौधों में पोषण देने का जो समय होता है वो किस तरह से करना चाहिए। तो आइए चलिए चलते हैं इस विषय को समझने के लिए। पौधों के चलने के लिहाज से यदि हम लोग बात करें तो अलग अलग तरह के विभिन्न तरह की यदि बात करते हैं तो ये 16-17 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत लगती है, जो कि पौधों के संपूर्ण विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इनकी ज़रूरत हर एक स्टेज में अलग अलग होती है, उसकी ज़रूरत अलग होती है, उसकी खुराक अलग होती है। और इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जब हम लोग कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, छत पर गार्डनिंग करते हैं या फिर गमलों में गार्डनिंग करते हैं, तो हमें उस पूरे गार्डनिंग के सिस्टम में संपूर्ण विकास का ध्यान रखना पड़ता है। जो कि शुरुआती दौर में पौधे मिट्टी से पोषण ग्रहण करते हैं, और इसके बाद के चरणों में यदि हम बात करें तो आप अलग से फीडिंग कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऊपर से पानी के माध्यम से भी उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस चरण को हम लोग समझते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिर ये कैसे किया जाएगा। जब कभी भी शुरुआत में हम लोग पौधों के लिए विशेष तरह की मिट्टी बनाती हैं, जो कि हमारे फार्मूला में बताया गया है कि हर एक पौधों की ज़रूरत अलग अलग है। पौधों के अनुसार उस ज़रूरत को समझते हुए हम लोगों ने 4 तरह के सॉइल मिक्स का फार्मूला बताया हुआ है, जो कि आप विभिन्न वीडियो में अब तक देख चुके होंगे, या फिर आपको जो कुछ भी वीडियो अवेलेबल हो रहा है, उपलब्ध हो रही है, इनमें से कहीं आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हम लोगों ने एक मदर फार्मूला की मिट्टी बना लिया, जिसमें 10 किलो मिट्टी है, 2.5 किलो नदी का रेत है, 2.5 किलो इसमें कंपोस्ट या खाद है, 1 किलो नीम की खली है और 1 किलो पत्तों का खाद है, फिर हल्दी, चूना और काली मिर्च भी है। इन सभी को मिलाकर एक पोषण करके हम लोग मिट्टी तैयार कर लेते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद छोटे नन्हे पौधे सैपलिंग के तौर पर, जो कि 6 इंच 8 इंच तक के स्टेब्लिश हो जाते हैं, उनको हम लोग शिफ्ट करते हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें टमाटर को, तो इस तरह के जो छोटे सैपलिंग हैं, इनको यदि हम लोग इस तरह के गमले में मिट्टी भरकर और इनको शिफ्ट कर दिया है, तो अब शिफ्टिंग के समय हम लोग आधे गमले में मिट्टी डालते हैं, सॉइल मिक्स डालते हैं अच्छे से पॉट फिलअप करने के बाद। और मिट्टी डालने के बाद ही हम लोग यहाँ पर पौधे की जर्नी जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से पूरे पौधों का जो एक संपूर्ण जीवन काल है वो शुरुआत हो जाती है। इस जीवन काल में जो ज़रूरत है वो हम लोग अंतराल रखते हैं अगले 2 हफ्तों का। जब ये लगभग 14-15 दिनों का पौधा इस गमले में आकर स्टेब्लिश हो गया है और अब एक सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि यहाँ नए 2 पत्ते आ रहे हैं नन्हे पौधे में। जैसे कि यदि इस पौधे की बात करें, इनको शिफ्ट करने के बाद यहाँ नए 2 पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये सिग्नल इस बात का संकेत देता है कि पौधे जड़ से सेट हो गए हैं, पौधे पोषण ले रहे हैं, और सूर्य के प्रकाश में, अच्छे वातावरण में, हवा की उपलब्धता में और पानी संपूर्ण और समुचित यदि है तो पौधे विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ज़रूरत लगती है दूसरे हफ्ते में कि हम लोग 5% मिट्टी और डालें। जैसा कि यदि आपने इस पूरे गमले में या इस पूरे कंटेनर में यदि आपने 50% तक सॉइल डाला है, 50% सॉइल डाला है सॉइल मिक्स बनाकर, तो यदि सॉइल मिक्स 5 किलो तक है तो आपने इसका 5% और सॉइल मिक्स डालना है। यदि 10 किलो है तो आपने 5% और सॉइल मिक्स डालना है। ये गमलों के साइज के ऊपर भी निर्भर करता है। 10 किलो मिट्टी में आपने इसमें आधी किलो तक सॉइल मिक्स बनाकर और मिट्टी डाल देंगे, और ऐसा ही प्रत्येक 15-15 दिनों के अंतराल पर आप करेंगे, जब तक ये गमला 90% तक का ना भर जाए। ये पूरा साइकिल, इस पूरे चक्र को इसी तरह से आप चलाते रहेंगे, जहाँ पर मिट्टी भी है, कंपोस्ट भी है, नदी का रेत भी है, खाद भी है और नीम खली भी है, हल्दी, चूना और काली मिर्च भी है। इन पूरे सॉइल मिक्स को यदि आप डालते हैं पौधों में, तो पौधों का इस तरह से विकास होगा और ये फूल और फल में भी बदलने शुरू हो जाएंगे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। पौधों के विभिन्न चरण में अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत लगती है। तो ये शुरुआती बात चल रही है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में, जिससे कि पौधे स्टेब्लिश होकर इस तरह से अच्छे ब्रांचेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगले चरण में जानते हैं कि इसके बाद और क्या किया जाना चाहिए। पुनः एक बार स्वागत है और बात कर रहे हैं आज पौधों के विकास के बारे में, पौधों के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हम लोग अपने गमलों में करते हैं।
तो इस चरण में ये जानना जरूरी होगा कि पौधे जब अब दूसरे हफ्ते से आगे निकल चलते हैं तो इनको और क्या किया जाना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं कि पौधे अब तीसरे हफ्ते में पहुंच गए और पौधों में अब विकास शुरू हो गया, पौधों की जो एनर्जी है उसमें ज़्यादा ज़रूरत लगती है सूर्य के प्रकाश का, मिट्टी में पोषक तत्वों का, और हवा बढ़िया चले, मौसम अनुकूल हो, तो पौधे विकास करना शुरू करते हैं, जिससे कि पौधों में ब्रांचेस ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में यदि हम लोग बात करें खास करके कंटेनर गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तीसरे हफ्ते के आसपास का समय होता है, जहाँ पर पौधों में तेज़ी लाने के लिए हम लोग खट्टे फलों का बायो एंजाइम बनाकर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं। इस तरकीब को सीखने के लिए बात करते हैं कि लगभग 20 ml तक, 20 मिलीलीटर तक खट्टे फलों का सिरका बायो एंजाइम के रूप में और 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों में स्प्रे किया जाना चाहिए। जैसे कि पौधों में छिड़काव करते हैं तो पौधों के अग्रभाग में, पत्तों के पीछे साइड में, और तने में भी, और तने के साथ साथ मिट्टी में भी ये स्प्रे किया जाना चाहिए। तीसरे हफ्ते के बाद फिर जब चौथा हफ्ता आएगा तो फिर सॉइल मिक्स डालेंगे, क्योंकि यहाँ बताई गई थी अगली तरकीब में कि हम लोग यहाँ पर 15-15 दिनों के अंतराल पर सॉइल मिक्स डालते हैं, न कि सिर्फ सॉइल। मिट्टी सिर्फ नहीं डालना है, पूरे मिट्टी मिक्स बनाकर डालना है। अब ऐसा ही हम लोग बात करते हैं जब हमारे पास 5वां हफ्ता होता है तो फिर 5वें हफ्ते में बायो एंजाइम का स्प्रे करते हैं। ये बायो एंजाइम अलग अलग होता है। अब फूल आने के पहले का चरण हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पोटेशियम की जो ज़रूरत है, मैग्नीशियम की जो ज़रूरत है, उसके लिए कुछ एक बायो एंजाइम का स्प्रे कर सकते हैं या पानी लगाकर दे सकते हैं। इस कड़ी में बात करें तो यहाँ पर आप केले का, आलू के छिलकों का, या फिर मेथी के दाना का, या इसके अलावा आपके घर में जो कुछ भी फल और सब्जियों के छिलके हैं उनका यदि बायो एंजाइम बना रखा है जिसमें इस तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो उनका आप स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में मिलाकर पानी लगा सकते हैं और पौधों के तने में भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आप मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पौधे अच्छे चलेंगे। अब इस पूरे चरण को समझने के लिए हम लोग एक आपको फार्मूला दे रहे हैं, उस फार्मूला को आप समझिए, और ऐसे यदि आपने मेंटेन कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में अच्छा रिजल्ट आने लगा, अच्छे फूल आने शुरू हो गए, और फूल के बाद फल लगने शुरू हो गए, और लगने के बाद ये सारा चीज़ चलता रहेगा। तो फूल लगने के समय में भी एक बात और ज़रूरी है कि जब पूरे अच्छे से फ्लावरिंग हो जाए तो आप चूने का स्प्रे कर सकते हैं, और ये चूना 1 लीटर पानी में 1 मटर के दाने जितना चूना मिलाना है, और इस चूने को पौधों के पत्तों में, पौधों के तना में और यहाँ जड़ के आसपास भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी इन बातों को समझने की है कि जब कभी भी आप कोई भी स्प्रे करेंगे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे, तो उससे पहले मिट्टी में नमी जरूर से बनाए रखेंगे। पर्याप्त नमी यदि ना हो और आपने कोई स्प्रे कर दिया तो आपके पौधे जल भी सकते हैं। इस चरण को हम लोग समझते हैं और फिर आज पर समाप्त हो जाएगी। आइए चलते हैं एक और चरण को समझने के लिए। पुनः एक बार स्वागत है, और आज बात चल रही है पौधों के संपूर्ण पोषक तत्वों के मैनेजमेंट के बारे में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि पौधों को प्रत्येक 15-15 दिनों में खाना और उसके 7 दिनों के अंतराल रखते हुए पानी। इस फार्मूला को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपके पौधों का एक समुचित विकास होगा, और जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोगों को फल या फूल लाने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस पर आप सफल भी हो जाएंगे। तो प्रत्येक 15-15 दिनों के अंतराल पर सॉइल मिक्स, और उसके 7 दिन के बाद से प्रत्येक 15-15 दिनों के अंतराल पर बायो एंजाइम यदि आप पौधों को उपलब्ध कराते रहेंगे तो पौधे अच्छे चलेंगे। पौधों को जहाँ ज़रूरत लगेगी मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करने का, वहाँ ये मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेंगे। वही दूसरी ओर यदि पौधों को ज़रूरत लगेगी कि जो डिफिशियंसी हो रही है, जो कमी आ रही है, और वो पानी में बायो एंजाइम मिलाकर यदि आप पत्तों में डाल देंगे तो पत्तों के द्वारा भी पौधों तक पहुँच जाएगा और पौधों का अच्छा विकास भी होने लगेगा। तो यहाँ पर फार्मूला ये कहता है कि 15-15 दिनों में खाना और उसके 7 दिन के अंतराल रखते हुए 15-15 दिनों में बायो एंजाइम। तो इसे इस तरह से समझते हैं कि पहला दिन पौधे लगाना है, 15वां दिन पौधों में 5% मिट्टी डालना है, 21वां दिन पौधों में बायो एंजाइम डालना है, 28-29वां दिन जो आएगा यहाँ पर डालना है पौधों में फिर से मिट्टी, और फिर उसके बाद जो 36 दिन के आसपास का समय आएगा यहाँ पर डालना है फिर से बायो एंजाइम। और इस चरण को पूरा करते करते एक बार खाना, एक बार पानी, एक बार खाना, एक बार पानी। आप तक यदि यह बात पहुँच गई हो तो आपका बहुत धन्यवाद। और यदि किसी कारण से आपको ये बात समझ में अभी तक नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और आगे की जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।